अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो है अर्ली मैरिजेस। हमारे पाकिस्तान में अभी भी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम अर्ली मैरिजेस को बहुत प्रेफर करते हैं। हम लोग जहाँ बहुत सारी चीज़ों को अपना फ़र्ज़ समझते हैं, वहाँ हम ये भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि बच्ची को बस इतना सा घर का काम काज आ जाए और उसको जो है हम आगे घर में रुखसत करें, अपने फ़र्ज़ से सुबगदोश हो जाए। वो उनके माँ बाप की बात बिल्कुल एक बजा है, ठीक है। टाइमली अगर अपने फ़र्ज़ से आपको फ़रागत हासिल हो जाती है, वो ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि जितनी आप अर्ली मैरिजेस करेंगे, उतनी ज़्यादा मसाइल आपकी बेटी की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे। ये मत सोचिए कि बच्ची को हमने आगे भेजा है और उसको हमने एक सब्र का पाठ पढ़ा दिया है कि आपने सब्र करना है और हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उसके अलावा आपको भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपकी भी नहीं होगी और आपको भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको कुछ इशू होगा तो लाजमी वो आके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेगी और पेरेंट्स अगर उसको हल नहीं कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि अब हम अपनी बच्ची को कैसे समझें और इस मसले को कैसे सॉल्व करें। आपने देखा होगा जिस तरह हम अर्ली मैरिजेस ज़्यादा हो रही है, उसी तरह हमारे सोसाइटी में जो डिवोर्स का जो रेशो है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जब बच्चियाँ एक स्टेज पे आके अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाती, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बनता है अलैदगी का। और डिवोर्स के बाद ये नहीं है कि कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद ये होता है कि आपने दोबारा से एक पहाड़ जो है आपके ऊपर मुसीबतों का गिर गया है, उस लड़की के ऊपर मुसीबतों का गिर गया है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने जहन में रखिए। अर्ली मैरिजेस कर देना ही हर मसले का हल नहीं होता। उनको पढ़ाएं, उनको एक अच्छी तालीम दें। तालीम देने के बाद उनको एक अपने पाँव पे खड़ा करें, ताकि ज़िंदगी में उनको कहीं भी कभी भी ऐसा लगे कि मैं अकेली हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है, या मुझे अपने बच्चों को कैसे सरवाइव करवाना है इस माहौल में, इस दुनिया में। तो उनको पीछे या आगे किसी की तरफ देखना ना पड़े, वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपने बलबूते पर अपनी फैमिली को, अपने आप को चला सकें। क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्ची की शादी कर दी जाती है तो उसको हमेशा एक जुमला बोला जाता है कि यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है, वापस जो है वहाँ उस घर से तुम्हारा जनाजा निकले। तो हर चीज़ चेंज हो जाती है शादी के बाद, हर चीज़ जो है डिफरेंट हो जाती है। तो अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दें, उसको उसके पाँव पे खड़ा करें, उसके बाद आप उसकी शादी करें और देखिएगा फिर उसकी शादी जो है कितनी सक्सेसफुल होती है। और आप भी रिलैक्स रहेंगे, वो भी रिलैक्स रहेगी, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उस टाइम तक बिल्कुल एक लेवल पे आ जाएगा जिसके साथ भी आप उसकी शादी करेंगे, जिसके साथ भी अल्लाह ताला ने उसका जोड़ बनाया। आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, कि वाकई में अर्ली मैरिजेस के हक में है या फिर उसके खिलाफ है, कि एजुकेशन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद जो है फिर शादी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, माशाल्लाह, अगर आप उनको भी देखें, उनकी भी अर्ली मैरिज हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को बहुत अच्छे तरीके से चलाया और माशाल्लाह माशाल्लाह वो 4 बच्चों की माँ भी हैं, उसके अलावा वो वर्किंग लेडी भी हैं। हमारे साथ मौजूद है समीना निगत चुगदाई, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया मैडम आपका कि आप आई, आपने टाइम दिया हमें। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत इस शुक्रिया। टॉपिक के लिए। जो आज का आपका टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये माशरे में जो हमारे आजकल जो ये तलाक की जो शरह है बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो बढ़ रही है, बिल्कुल। अर्ली मैरिज की वजह से है। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें कि हमारी जो गांव की आबादी वो 70% जो है वो देहात में है, बिल्कुल और देहात के जो लोग हैं वो आप 13 से 15 साल की बच्ची जो है वो शादीशुदा है। शादीशुदा ऐसे यानी ही। कि मैं अगर अपने रिलेटिव में भी हम देखते हैं तो 30 से 32 साल की जो है वो नानी है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे ही है। क्योंकि उनकी अपनी 15 साल में शादी हुई, तो उन्होंने आगे उनकी बच्चों की 15 साल में शादी कर, 30 साल की वो ऐसे हो जाता है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो जो उनका बचपन होता है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। शादी जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। तो उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, उनकी हेल्थ ख़त्म हो जाती है, वो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स के ऊपर है पेरेंट्स के ऊपर है, कि बिल्कुल। पेरेंट्स। मैंने देखिए जी, मैंने सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। तो मेरे यही रही है कि हमेशा के पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए कि आप इन बच्चों के लिए, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, तो आपको इनका गार्डियन जो बनाया है, तो वो इसलिए कि आप इनके लिए कुछ अच्छा सोचें। अच्छा सोच के तो करें, अपने बिल्कुल। बच्चियों को जो आप 11 साल 12 साल 14 साल की उम्र तक शादी कर देते हैं, तो इस बच्ची की हेल्थ का क्या होगा?
हेल्थ के अलावा भी, और जो उसको शादी के बाद उसको चीजें पहनाई जाती हैं या उसको तैयार करके कहीं लेके जाया जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती ये चीज मेरी यहाँ से यहाँ चली गई, इसको वापस से सीधा कैसे करना जी है। जी इतनी वो इनमेच्योर होती है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। असल में देखिए ये जो एज होती है ये नासमझी की एज होती है, इसमें टॉलरेंस नहीं होता। तो जब टॉलरेंस नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहाँ पे देहातों में तो मार पीट बहुत ज़्यादा है कि खातून वो लेके आते हैं, वो लाते ही इसी वजह से हैं कि हमारे घर का काम करेगी, घर के कामों के लिए और उन चीज़ों के लिए लाया जाता है। तो जब वो बच्ची उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकती तो प्रॉब्लम वहाँ से इशू जो है ना वहाँ से रेज होता है। तो वो बच्चियाँ जो हैं मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि अब 16 साल से कम एज की जो पंजाब में है वो 16 साल की एज कर दी है, और जो सिंध है, सिंध ने तो 18 साल से कम जो बच्ची है उसकी शादी अगर कोई करता है तो वो इलीगल है, और वो निकाह ख्वाह भी वो जेल में जाएगा और वालदैन भी, और वो सारा दूल्हा भी जाएगा और सारा कुछ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कानून के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं कि ये कानून बना है ये किताबों में ही रहे, और हम ये सोचते हैं कि ये रूल बना है ये तोड़ने के लिए ही बना है, इसको हमने फॉलो करना ही नहीं। यही बात है। असल में ना हम लोगों को ये चाहिए कि कानून जो बनते हैं इनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, कि इनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। देखिए बात ये है कि आज की जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चियों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, बच्चियों के अंदर तालीम नहीं है, उनको छोटे बड़े का पता नहीं है कि बात कहाँ से किसको बर्दाश्त करनी है, हस्बैंड के क्या राइट्स हैं और उनकी अपनी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं। अच्छा समीना जी, अब इस बात पे भी करेंगी कि उनको ये भी नहीं पता, और इसके अलावा ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल वो चाहती हैं कि जो चीज उसके पास है वो मेरे पास भी हो, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो अभी समझती नहीं है ना कि लाइफ को समझना। और देखिए देहातों में तो एक फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम में आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि आपने सबको साथ लेके चलना पड़ता था। शहरों में तो चलिए ये है कि सेपरेट फैमिली सिस्टम होता है, एक माँ बाप होते हैं, वहां पे तो दादा दादी चाची चाचियाँ सारी फैमिली होती है। तो उसके अंदर वही चीज है कि एक लड़की के ऊपर आपने 60 लोगों का, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहती हूँ मेरी जहाँ पे शादी हुई 60 लोगों की फैमिली में शादी हुई, और मैं सिंगल थी, तो अपने घर में इकलौती। और आप ये देखिए कि 60 लोगों के दरमियान में जाके मुझे 14 साल की एज में जाके मुझे बिठा दिया गया। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी यार, मैं उसकी बात सुनूं, मैं इसकी सुनूं, मैं किसकी बात सुनूं। वो सब समझाने वाले आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीजें हमें मैं आज भी सोचती हूँ कि यार हम लोग मैं सोचा करती थी अच्छा सास की बात माननी है, अच्छा नहीं खाला सास की बात मानिए, उसकी मानिए, मियाँ की मानिए, तो बड़ा प्रेशर इतना ज्यादा होता है। और उस वक्त आपको लग रहा होता है कि जो अगर आपको प्यार से कुछ कह रहा है ना यही बंदा ठीक है, यही आपका जो है ना हमदर्द है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हालांकि देखिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो अर्ली मैरिज का सबसे ज्यादा नुकसान आप यहाँ पे भी ये भी देखें कि उन बच्चियों की जब वो बच्चे छोटी एज में पैदा करते हैं तो मेडिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेडिकल इश्यूज की वजह से देखिए उनको वो खुराक नहीं मिलती, उनको वो लास्ट डे तक वो काम कर रही होती हैं। देहातों में यही बात है कि जी आप जितना काम करेंगी उतना आप एक्टिव रहेंगी और आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उसको ना तो वो खुराक का ख्याल किया जाता है कि इसके साथ एक और जान लगी हुई है। ये भी बोलते हैं कि तुमने कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बड़ा आम जुमला है। बिल्कुल यही चीज है। तो वो उनकी उस लिहाज से देखिए अब ना तो उनके लिए खुराक का इंतजाम किया जाता है, ना ही उनके लिए कोई ऐसा कोई वहां पे उनको अवेयरनेस दी जाती है कि आपने अपनी ये केयर करनी है, अपना ये ख्याल रखना है, नहीं। और फिर वो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है, अभी एक बच्चा गोद में होता है, दूसरा पेट में आ जाता है। तो वो एक देखिए वो उस बच्ची के पास क्या फ्यूचर है कि जो अपने बच्चों को संभाले, अपनी फैमिली सिस्टम को संभाले, अपने हस्बैंड को संभाले, घर के काम काज देखे। उसकी है ही ठीक नहीं, अपनी लाइफ तो बहुत दूर हो जाती है, अपनी लाइफ तो उसकी कहीं बहुत दूर। और फिर इस तरह की एजेस बहुत थोड़ी होती हैं, वो कम अरसा जीती हैं। बिल्कुल इतना कुछ बिल्कुल करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही ना है। उनका मंथली चेकअप होता है ना कोई चीज होती है। 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद जो है उनकी अक्सर आप देखें तो ऐसी लड़कियों की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उसके बाद जो बाकी जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? कभी आप लोगों ने ये सोचा उनका क्या होगा, उनका क्या फ्यूचर है, उनको कौन देखेगा? क्योंकि जब आपने अपनी बेटी को इतनी जल्दी रुखसत करके किसी घर भेज दिया तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चे कोई रखेगा या उन बच्चों को कोई पालेगा? कोई भी नहीं पालेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करें, अपनी सोच को थोड़ा सा मॉडर्न जो दौर है हमारा चल रहा है उसके अंदर लेके आए कि अर्ली मैरिजेस ही हर चीज़ का हल नहीं होती, अच्छी एजुकेशन हर मसले का हल है। मैं आज आपको ये बात दावे से कह सकती हूँ, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो उस लड़की को ऑटोमेटिकली अपने लिए शऊर आ जाएगा, बिल्कुल अपने हक के लिए वो खड़ी हो सकेगी। बिल्कुल उसको पता। आपने देखे सबसे पहले तो आपने उसको अवेयरनेस देनी है कि आपका राइट क्या है।
और आपकी ड्यूटीज क्या है। अच्छा, फिर समीना जी, आप सॉरी पता नहीं मेरी बात से एग्री करें, हम इसलिए भी नहीं देते हमारे माशरे में लड़की को इतनी तालीम कि वो फिर अपना हक मांगेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बहुत सारी Awareness रहता फैमिलीज ही में। नहीं हाँ है। बिल्कुल, देखिए हम तो आज तक हाँ, इतने कवानीन बनने के बावजूद हक वरासत नहीं देते बच्चियों नहीं को। देते बिल्कुल। वो कहते बेटी है जी, बेटियों के नाम नहीं करनी। हाँ। ऐसे बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं, आप यकीन करें, तालीम याफ्ता लोग, वो कहते हैं नहीं जी बेटों के नाम कर दें कि बेटियां हिस्सा ना मांगे कल हिस्सा को। ना मांगे, तो बिल्कुल अपनी जिंदगी में कर जाते देखिए हैं मैं वो। कहती हूँ बच्चियों के साथ मैंने हमेशा ये कहा कि जो सबसे पहली जो ज्यादती है ना उनके पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स बिल्कुल पैदा एग्जैक्टली। होती है बच्ची, तो आप देखिए तरबियत के अंदर वो देखें आप बेटे और बेटी में फर्क रखते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा जी बेटी को सस्ते स्कूल में डाल दें, बेटे के लिए किसी अच्छी जगह पे और ना मैंने वो एक ना जगह जाए। कहीं क्विट पढ़ा था, एक लिखा हुआ कि सबसे पहली खुशी जो हम बेटी की खा जाते हैं वो उसके पैदा होने पे जो खुशी मनाना होती है, हम वो खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा हाँ, ही। वो उसको वहां से महरूमियत सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत जो है ना वो पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को। कि उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि ये आपकी बेटी जो है ये रहमत आपके घर में ही आई है। और देखिए अब आखिरी टाइम में बेटियां ही काम आती बेटियां हैं, काम बेटे अपनी बीवियों को लेके कहीं पे साइड पे हाँ, होते हैं और फिर बिल्कुल। वो बेटियां ही काम बिल्कुल आती हैं। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा एजुकेट जो करना चाहिए वो आपको पेरेंट्स को करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटी की तालीम उतनी ही जरूरी है जितनी की बेटे की है, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्योंकि एक खातून ने जो है वो एक नस्ल को चलाना है, अगर उसने एक नस्ल को चलाना है तो वो खुद अगर समझदार होगी, अगर वो एजुकेट होगी, तो जहरी सी बात है कि वो आगे अच्छी तरीके से नस्ल को चला सकेगी। देखिए अल्लाह ना करे अगर किसी की शादी नाकाम हो जाती है तो वो अपने घर में तो नहीं जा सकती। बिल्कुल। अगर अपने घर में बैठी है तो वो अपने वही पेरेंट्स भी उसके पेरेंट्स नहीं रहते, वो बिल्कुल बहन वैसे भाई जो है वो यही बहन भाई मैंने नहीं बोला रहते। ना, बिल्कुल। तो अगर वो तालीम याफ्ता होगी तो कहीं जॉब करके अपना सर्वाइवल कहीं से ढूंढ लेगी। तो एक अगर अनएजुकेटेड फीमेल है तो वो क्या करेगी, कुछ भी नहीं, वो बल्कि अपने बहुत बच्चों बोझ का बन टोकरा जाएगी। लेके 5-7 बच्चे लेके वो पेरेंट्स के घर आके बैठेगी, कौन खिलाएगा उनको। तो ये सारी चीज़ें वालदैन के लिए बहुत ज़्यादा हमें देखनी चाहिए कि वालदैन को समझाना चाहिए ये चीज़ कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएं, और अपनी बच्चियों की अर्ली मैरिज की बजाय आप जहाँ पे 14-15 साल में करते हैं वहाँ आप 22-23 में चले जाएं। बिल्कुल। और ये बातें बार बार मत दोहराएं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमारी भी इतनी छोटी उम्र में शादी थी। देखिए उस माहौल में और आज के माहौल बिल्कुल में बहुत फर्क है। बिल्कुल अगर मैं अपनी बात करूं, अगर समीना जी की बात करें, जैसे उन्होंने बताया उनकी 14 साल की उम्र में शादी हुई, मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई, तो उसमें ये था कि हमारे अंदर सब्र था। आजकल की जो बिल्कुल जनरेशन है उनके अंदर सब्र नहीं है, उनको बिल्कुल हर सही बात चीज है। चाहिए हाँ, और वक्त पे चाहिए। वक्त पे चाहिए, ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल यही बात है। देखिए और दूसरी बात ये है कि बड़ों का जो है ना, हम लोगों में वो ये थी बोलना ही नहीं है। एक ही बात सीखी कि बोलना नहीं है आगे, सुन लेना है। बस सुनने, हमने जबान का इस्तेमाल और नहीं रो किया। भी लेना है। हाँ, हमने जबान का इस्तेमाल नहीं किया और हमने सिर्फ कानों का इस्तेमाल किया कि आपने सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। आजकल के बच्चे बोलते पहले, देखते बाद में, सुनते बाद में। हाँ, बिल्कुल। अगर उन्होंने बात स्टार्ट की, उन्होंने कहना आप रुक जाएं, पहले मेरी बात सुन ले कि मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। या क्या कह रही हूँ। बच्चे देखिए वही बात आती है कि आज के और थोड़ा सा आप 20 साल पहले चले बैक में चले जाएं तो जमीन आसमान का फर्क है उस चीज़ में। तो हमें ये चाहिए, इसी चीज़ के लिए मैं ये कहती होती हूँ कि हमेशा जो है अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें। आप देखिए मोबाइल जो है वो बेटे को पहले देंगे, बेटी को नहीं देंगे। आप कहेंगे खराब हो जाएगी। नहीं जी बच्चियां खराब, मैं कहती हूँ बेटियां तो आपकी कभी खराब हो ही नहीं सकती। exactly कि बेटियां तो आप वो बच्चियों को तो वो हमेशा वालिदैन के अंडर ही रहती हैं, आपका बेटा तो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और हम उनको हर तरीके से जिस तरह एक मिट्टी के घड़े को शेप देते हैं ना, इस तरह हम अपनी बेटियों को भी शेप दे सकते हैं। बिल्कुल। जबकि बेटों को हम नहीं रोक सकते, हम नहीं कुछ कह सकते। हम उनको एक, आजकल तो वो दौर आ गया, उनको एक थप्पड़ मारेंगे तो वो दरवाजे से कुंडी खोल के बाहर चले जाएंगे कि अब हम नहीं इस घर में रहेंगे। वो इस सिचुएशन पे आ चुके हैं। सही बात है। देखिए जी बेटियां बहुत हमदर्द होती है। मैं कहती जिस घर में बेटी नहीं होती तो वो घर नहीं है, वो मकान है। बेटियों से ही घर बनते हैं और उन बेटियों की जो है उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। उन बच्चियों के लिए आप ये सोचें कि इन बच्चियों ने आगे जाके किसी ख़ानदान की नस्ल की इब्तिदा करनी है, नस्ल को चलाना है, तो उनके लिए तालीम, उनके लिए सेहत, उनके लिए तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनके लिए आप उनको बताएं कि बेटा ये आपका राइट है, इस हद तक आपने सेक्रीफाइस करना है, यहाँ पे आपने स्टैंड लेना है और हम सब आपके साथ हैं। हम उसको शुरू से कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं देते। आपने बर्दाश्त करना है, लेकिन जहां आपको लगे कि अब आपका क्रॉस हो रहा है लेवल, तो आप जहां पीछे मुड़ के देखोगे हम सब आपके साथ। बिल्कुल ऐसा है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये कहा गया था कि आपने जानना है
और फिर शिकायत हम जैसे मुंह खोलने लगते थे तो कहा जाता था खामोश हो जाएं। आपकी माँ के साथ क्या हुआ था, आपकी दादी के साथ क्या हुआ था, आपकी हाँ, फूफियों के साथ क्या हुआ था, तो आप ये देखें आप भी उसी का हिस्सा हैं। तो आज के दौर में वो चीज़ आप नहीं कह सकते। जो आप थोड़ा बैक में जाके कहें कि हमने बर्दाश्त किया, हमने फैमिली सिस्टम को बर्दाश्त किया, हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, तो वो चीज़ आज आप नहीं कह सकते अपने बच्चों से कि आप उसी तरीके से चलें। जब आप ज़बरदस्ती करेंगे, 14 साल की बच्ची की मेरे गाँव में शादी हुई, 15 साल की उम्र में उसका बेटा हुआ, जिस दिन उसकी 15 साल मुकम्मल हुए उसी दिन वो कब्र में थी। तो माँ बाप रोए जाए। मैंने कहा क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, आपने तो इस कब्र में आपने खुद उतारा है। तो उसको जो मेडिकल इश्यूज हुए हैं तो आपने 14 साल की बच्ची को उठा के आपने शादी कर दी। तो मैंने कहा हर किसी की देखिए हेल्थ होती है कि कुछ बच्चे, कुछ फीमेल जो है हेल्दी होती है, कुछ होती है बहुत ही वीक, और वो उस छोटी उम्र में वो सर्वाइवल नहीं कर सकती कि वो बच्चे पैदा करें या ये करें। तो मैंने कहा कि आप इसकी मौत की जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है, उनके ससुराल के ऊपर नहीं जाती। जो लाए हैं उन्होंने काम भी करवाना है, उन्होंने बच्चे भी पैदा करवाने हैं, उन्होंने तो सब कुछ करवाना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, जब आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो क्यों? देखिए आप अपने बच्चों के लिए अगर आप अच्छा नहीं सोचते तो कोई और कैसे सोचेगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, आप अपनी बच्चियों की तालीम पे तवज्जो दें, और ये आप मैसेज दें, और ये उनको बच्चियों को मैसेज दें कि बेटा आपको यहाँ से हम रुखसत कर रहे हैं, अपना फरीजा अदा कर रहे हैं, कहीं पे अगर आपको इशू हुआ तो हम आपके साथ स्टैंड करेंगे, और आपके लिए ये घर के दरवाजे खुले हैं, और हम आपके साथ हर कदम पे शाना बिशाना आपके साथ होंगे। तो ये अगर भाई अगर ये जुमला बोल दे किसी भी बहन को, तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला कभी कचहरियों में ना जाए, कोई भी लड़की मायूस ना हो। जब देखिए मायूसी कब होती है, उस वक्त जब आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं देते। तो फीमेल के पास क्या ऑप्शन होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर आपको जो भी गाइड करने वाला मिलता है तो वो उसी के मुताबिक वो चल पड़ती है कि चलें जी, वो कहते हैं जी अदालत में चली जाएं, वहाँ चली जाएं। देखिए जो अदालतों में जाते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने हमेशा लोगों को यही कहा है कि आप अदालत में मत आए। घर में बैठ के जो मसले सॉल्व हो सकते हैं वो अदालत में नहीं होते। जब अदालत में मैटर आता है तो उसके बाद जो है वो आपको पता है कि फिर वो मामला वो नहीं हो सकते कि दोबारा से वो दिल नहीं मिल सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने घरों में ही ये मैटर सॉल्व करें, बेटियों के साथ स्टैंड करें, बेटियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें। इतना सा कॉन्फिडेंस दे देंगे ना कि हम आपके साथ हैं, तो वो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल उनके अंदर ये आएगी कि अगर हमें इतना वो मिल रहा है तो हमें उनकी जो कॉन्फिडेंस है ना उसकी लाज रखनी है, जो उन्होंने हम पे बिलीव किया उसकी लाज रखनी है। बिल्कुल। देखिए आप लोग ना कहते हैं कि तालीम जो है लड़कियों को खराब कर देती है। बहुत सारे देहातियों में मैं ये चीज देखती हूँ, कहते हैं जी लड़कियों को खराब कर देती। मैं कहती हूँ आप और हम वर्किंग लेडीज हैं, अब ये बताएं कि एक घर में जो बैठी है फीमेल, उसकी कोई कैलिबर नहीं है, वो जो करेगी एक्ट उसको किसी को नहीं पता। आप और हम, हमारे ऊपर कदम कदम पे बाउंड्रीज हैं कि आपकी और हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारा नाम है, हमारी इज्जत है। तो हम अपनी इज्जत को कैसे दाव पे लगा सकते हैं? तो हर कदम पे हमने, हर स्टेप पे हमने सोचना है कि यार ये मेरा कैलिबर नहीं है, मैं यहाँ से अगर ये करूँगी तो ये इसका रिजल्ट ये होगा, तो मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तो इसके शौरों में किसने दिया? तालीम ने दिया। इसके शौरों में किसने दिया? हमें वर्क ने दिया। अगर हम घर से बाहर निकले हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी पहचान हुई है, हमें पता चला कि नहीं यार मैं फीमेल हूँ, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मुझे भी मर्द के बराबर की इज्जत दी जा रही है, और फिर मैंने अपने वालिदैन की वो जो इज्जत घर से लेके चली हूँ उसमें इजाफा करना है, उसमें कमी नहीं करनी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप कॉन्फिडेंस दें। जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो मामला फिर वहीं से बिगड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। हम आपसे मजीद बातें करेंगे, टाइम पता ही नहीं चला कितनी जल्दी ब्रेक का टाइम हो गया क्योंकि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुआ, और मेरा ख्याल है सुनने वाले भी जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें।
तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। आज इतना एनर्जेटिक जो है हमारा मॉर्निंग शो हो रहा है क्योंकि मुझे तो आप रोज सुनते हैं, आज मेरे साथ जो है वो बहुत एक्साइटेड और मोटिवेशनल जिसे कहते हैं, जिसको देख के आप मोटिवेट होंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी उनकी गुफ्तगू सुन के। आज हमारे साथ ऐसी मेहमान खसूसी मौजूद है। अच्छा समीना जी, अगर बात करें आपके प्रोफेशन की तरफ, आपको शौक था लॉयर बनने का या फिर कोई फैमिली में आपका बैकग्राउंड ऐसा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे सोशल वर्क का शौक था। तो सबसे पहले मैं सोशल वर्कर बनी, वो काम किया, और उसकी वजह से जब मैंने कचहरी में वो फीमेल के जब केसेस लेके जाती थी तो मुझे लगा यार ये सारे लोग टरखाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, उसने फीस ले लिया, अच्छा ये कर लें वो कर लें। तो मुझे मैंने फील किया कि नहीं यार, इस फील्ड में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। कि आपको जब लगे कि यार ये इस फील्ड के अंदर इतनी खामियां हैं, ये लोग हैं, तो यहाँ पे सारे वो ईमानदारी और वो चीज़ नहीं है। तो मैंने अपनी वो फील्ड को, सोशल वर्क को बेहतर करने के लिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। मेरी फैमिली में मेल हैं, तो उनकी यही बात थी कि अगर आपने कचहरी में जा रही हैं तो आपने किसी को नहीं बताना कि आप का हमारे साथ क्या रिलेशन है। तो उन्होंने कहा जी कचहरी में आप कचहरी में? मैंने कहा जी देखिए मैं अपने मामलात खुद मैं स्टेप लेती हूँ कि मैंने क्या करना है। मैं अपने ज़िंदगी का डिसीजन जो है मैंने खुद लिया है। तो मुझे कोई, हाँ मैंने कहा ये मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आपके साथ मेरी क्या रिश्तेदारी है। और यकीन करें आज मुझे 10वां साल है, 9 साल हो गए मेरी वकालत को। तो मैं ये कहती होती हूँ कि आज वो लोग, वो मेरे बहनोई, वो मेरे भाई, वो अब कहते हैं कि समीना निगहत चुगताई हमारी बहन है। मैं कहती जी 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 जी। तो मैं उनको तो ये आपका कैलिबर, मैं यही चीज़ कहती हूँ, ये एक मैसेज है कि अगर आप अब अपने साथ जो इज्जत लेके चलें उसमें इजाफा करेंगे, तो वो जो आपकी मुखालफत करने वाले हैं तो वो भी आपको कहेंगे कि जी नहीं जी ये हमारी बहन है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का मैं जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि बहुत अच्छे लोग हमें मिले कचहरी के अंदर, बहुत अच्छे लोगों ने हमें गाइड किया, बहुत साथ दिया। तो वो जो मेरा एक इमेज में लेके आई थी कि नहीं यार यहाँ पे ऐसे गलत लोग ज़्यादा हैं, गलत भी हैं, अच्छे भी बहुत हैं। तो फिर वो मैंने अपने सोशलिज्म को जो चलाने के लिए जो था, आज भी मैं फीमेल के लिए जो भी केसेस करती हूँ मैं फ्री करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेटअप है, मेरी लॉ कॉलेजेस हैं, मेरा जिम्मेदारा है, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं उन फीमेल के लिए मैं फ्री करती हूँ केसेस। आज भी मैं अवेयरनेस के लिए, आप यकीन करें मेरी सीट के ऊपर जब कोई मैरिज के लिए आता है ना, तो अगर बच्ची छोटी, एक दिन एक बंदे की एज थी मेरा ख्याल है 60, और वो जो जिस बच्ची को लाया वो गेंद के साथ खेल रही थी बैठ के, यानी कि उस बच्ची की 12 से 13 साल एज हो। उस बच्ची को ये शऊर नहीं था कि मैं किस जगह पे आई बैठी हूँ और किस लिए वो आई बैठी हूँ, और वो उसका खालू था और वो बच्ची बेचारी खेल रही है। तो मैं हाइपर होगी, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप इस बच्ची को लेके आए हो, आप इसके ये, उसने कहा बीबी अपना लेक्चर अपने पास रख, वो उसको लेके साथ वाली आगे चला गया कि मैं ये नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम कर रही हूँ अपने ज़मीर के मुताबिक कर रही हूँ। ज़मीर मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करती। इनर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। देखिए आप किसी भी पेशे में जाते हैं, पहले अपना एम रखें सामने कि आपका एम क्या है, क्या आपने अचीव क्या करना है। तो मेरी अचीवमेंट यही है कि मैं ये कहती हूँ कि जिनका कोई नहीं है तो उनके साथ मैं खड़ी हूँ। तो जो लोग ये चाहते हैं कि भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे पास फीस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो मैं आपकी इस प्रोग्राम के मुताबिक मैं अपना सेल नंबर भी दे दूंगी, आप उसको चलाएं। जो भी लोग मुझसे रब्ता करेंगे बगैर फीस के मैं उनका केस भी करूंगी, लेकिन ये कि हक पे हों। और खवातीन जो है, देखिए बहुत सारी खवातीन के अंदर हम ये देखते हैं जब वो खवातीन भी राइट पे नहीं होती तो वहाँ पे भी मसाइल होते हैं। तो वो फिर जो बाकी अग्रीव्ड हैं तो वो उसी कैटेगरी में आके दब जाती हैं। अच्छा, तो जब भी हम अगर बात की जाए या किसी से भी पूछा जाए कि गलती दोनों फ्रीकैन में से हस्बैंड की थी या वाइफ की, औरत की थी या मर्द की, तो अक्सर कहा जाता है कि औरत की गलती थी। कि ऐसा 100% ऐसा ही होता है केसेस में? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए खातून जो है अपना घर बचाने की 100% कोशिश करती है, वो आखिरी दम तक वो कोशिश करती है। देखिए मर्द का भी मैं और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि मेरे जजेस हमेशा ये कहते हैं कि आप मेल की तरफ से केसेस ज्यादा लेती हैं, फीमेल की तरफ से कम लेती हैं। तो मैंने कहा कि मैंने तो मर्द को समझाना है ना कि आप इस औरत की रिस्पेक्ट करो। मैंने तो मेल को एजुकेट करना है ना कि आप इस औरत की इज्जत करो, आप इस औरत को जो ना रिस्पेक्ट दो और इस औरत को लेके जाओ। बच्चे आपका घर है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं।
तो वो बीबी तो ऑलरेडी वो कर रही है स्ट्रगल अपना घर बचाने के लिए, तो ऑलरेडी करी, समझाने की जरूरत किसको होती है। आप यकीन करें जब हम ऐसी फैमिलीज को बिठाते हैं ना तो पता चलता है ना बीवी में कोई कमी थी ना खामद में, तो वो फैमिली जो इन्वॉल्व होती है, जो दूसरे नंदे सास दिरानियां फलानी, तो यही चीज है। तो आपके मियाँ बीवी के से ज्यादा जो है ना जो दूसरी फैमिली आपके साथ रह रही होती है ना, इंटरेस्ट होता है तो आपकी लाइफ में। उनको होता है कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। वो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात की जो वजह है सबसे बड़ी वो यही है। अच्छा, और ये मसला शुरू हमारे निकाह से होता है, क्योंकि जब हम निकाह नामा साइन करते हैं ना तो उसमें मियाँ बीवी को तो पता ही नहीं होता ना लड़की लड़के को कि क्या लिखा गया है। थर्ड पार्टी आगे लिखवा रही बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा इसी ही तरह है। जब घर में कोई इशू हो जाता है तो अगर हम किसी से डिस्कस कर देते हैं वो कहते हैं हुन तुसी छड़ो साडा मसला भाई अपने तरीके से वो लेके हाँ, चलते हैं और उसके अंदर बिल्कुल। मजीद जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो खिचड़ी सी पका देते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए देहातों में तो ये चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि मैं देहात से बिलोंग भी करती हूँ, तो हमने ये देखा है कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बट्टा सट्टे की शादी होती है। एक घर अगर खुशहाल है, बिल्कुल ठीक है, उसने कहा नहीं जी हमारी अगर नहीं खुश तो बसी तो ये क्यों आबाद रहे। बिल्कुल उनका पहले टारगेट यही जो होता है होती कि आपने अगर हमारी बच्ची को अगर घर आके बैठ गई है तो आपकी बच्ची जो है ना क्यों हम घर में अपने ना आबाद रखें, चाहे उनका बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा घर चल रहा है। तो ये वट्टे सट्टे का सिस्टम जो है ये भी औरतों की एक नाकामी में सबसे बड़ी एक वजह है कि ना चाहते हुए भी यकीन करें बहुत सारी तलाक में मर्द भी रो रहा होता है, औरत भी रो रही होती है कि क्या करें जी फैमिली का प्रेशर है, हम क्या करें जी, हमें नहीं रहने देते कि आप बेगैरत हैं, आप फलाएं क्या आपको ये नहीं कि आपकी बहन घर आके बैठ गई है तो आप आपने रखी हुई है, आपने उनकी रखी हुई है, तो वो गैरत का मसला बन जाता है। तो इसलिए ना मैं देखिए खवातीन जो है मैं कहती हूँ कि 95% खवातीन जो हैं वो अपना घर को बचाने की कोशिश करती हैं। 5% वो खवातीन हैं जो ईगो में आ जाती हैं, यार हम बहुत जलील हो गए, बहुत हमने बड़ा कुछ कर लिया, हमने बड़ा कुछ कर लिया। आप यकीन करें कि एक हमारे पास मेड थी, वो बच्ची, उसकी जो मदर ने उसकी शादी कर दी 11 साल की एज में, 11 साल की एज में शादी कर दी, उसके 2-3 बच्चे हो गए और उसका हस्बैंड उसको कान पकड़वा के जितना मुर्गा बना के उसको खड़ा कर देता था। छोटी सी उसकी माँ ने कहना कि इसने ये नहीं किया तो उसको कहता चलो जी मुर्गा बना के ना खड़ा कर दिया। उस लड़के ने उसको अपनी ईगो में आके अपनी माँ को, मेरी माँ से माफी मांग, वो भी अक गई कि यार रोज माफी मांग था कि आज मैंने नहीं मांगनी, उसके ऊपर पेट्रोल डाला, उसको आग लगा दी। वो जब वो निश्तर में गई मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ है, तो वो कहे मैडम आप ना प्लीज आपने केस नहीं करना आपने, मैंने कहा मैं बताएं इनसे पूछते हैं। तो उसको ये कहा गया कि जैसे आपको ऊपर पेट्रोल डाल के आपको जला दिया गया इसी तरीके से आपके बच्चों को हम जला देंगे अगर आपने हमारा नाम लिया। तो वो मर गई लेकिन उसने नाम नहीं लिया। तो देखिए उसके कत्ल का कौन जिम्मेदार है, उसके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल और कहीं पे गुर्बत भी है कि आप चाहते हैं कि बस आपकी बच्चियां फटाफट चले, आप उनकी तालीम के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कहीं पे गुर्बत भी है और कहीं पे हमारी गवर्नमेंट, मैं ये कहती थी कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये स्टेप ले और जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने लॉज बनाए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए और बच्चों को एजुकेट मैट्रिक तक तो लाजमी होना चाहिए ना। उसके बगैर तो मैं कहती कोई हर देहात में हर जगह पे आप उसी के अंदर कुरान पाक की तालीम रखें, आप उसके अंदर बच्चों को दीन सिखाएं। दीन सिखाएंगे तो वो दीन के अंदर ही सारा कुछ है। कि औरत को अपने राइट्स का पता है, मर्द को अपने का पता चल जाएगा। और मैट्रिक तक मुझे लगता है, मैं तो बहुत दफा अपने शो में ये भी कह चुकी हूँ कि अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में ना आप थोड़ी सी अवेयरनेस का भी एक सेशन किया करें। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो आप वीकली की करें चाहे वो आप मंथली करें, लेकिन लाजमी करें। हाँ लाजमी करें, बिल्कुल सही बात, बहुत जरूरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए असल में ये है कि आप अगर शुरू से बच्चों को अगर आप लाज बताएंगे कि ये कानून है, आपका ये राइट है, ये आपकी ड्यूटी है, आपने ये करना है और ये आपका राइट लेना है। जब उनको शुरू से अवेयरनेस दी जाएगी तो वो बच्चे कभी बड़े होके उनको बताना नहीं पड़ेगा आपको कि आपका बेटा क्या काम है, आपने क्या करना है। देखिए हम लोग कुछ लोग ये कहते हैं जी शहर में पड़ी हुई जो औरतें हैं वो एक गलत लाइन पे चली हुई हैं, वो खवातीन को बहकाती हैं, वो खवातीन को ये शादी के खिलाफ हैं, वो ये कहते हैं आज़ादी हो, वो ये कहते हैं ये चीज़ हो। मैं कहती हूँ एक पढ़ी लिखी आप ना रेशो उठा के देख लें कि हम तो कचहरी में बैठे हुए हैं कि कितने % जो है वो आती हैं खवातीन जो अनपढ़ और कितने % जो पढ़ी लिखी आती हैं। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल 2 या 3% खवातीन जो पढ़ी लिखी हैं और वो मार खाएं, वो दबें, वो गालियां सुने, वो बुरे हालात में रहे, उन्होंने बाहर बताना ही नहीं है। यार मेरी इज्जत है, मैं आके आपको कैसे कहूँगी यार मेरे साथ ये हुआ है,
मैंने तो घर से जूते खा के भी कहना है फ्रेश होके सुर्खी पाउडर लगा के बड़ा फ्रेश होके मैंने आना है जी 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या इस चीज का उनको नुकसान भी होता है? बहुत ज्यादा। जब आप अपनी आवाज ही नहीं उठाएंगे, आप यकीन करें अनपढ़ औरत फिर भी कहीं ना कहीं स्टैंड ले जाती है, पढ़ी लिखी माशरे में इज्जत रखने वाली वो नहीं बोलती। उसको यही पता है कि नहीं यार मैंने अगर बोला तो मेरा घर और मेरा एक माशरे, ये देखिए प्रेशर है हमारे प्रेशर है, ऊपर, सोसाइटी का प्रेशर है। प्रेशर बहुत है। तो आपको यहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ी लिखी खातून जो है अगर कहीं उसके साथ कोई इशू होता है तो वो क्या कहा जाएगा, यार ये घर से बाहर जाती है तो मर्द क्या बेचारा करे जी, ये सुबह को गई शाम को घर में आई, ये मर्द बेचारा क्या करे जी, बताएं जी क्या करे जी। तो वो मजलूम बन जाता है मर्द, और वो खातून जो है वो बेचारी, तो वो इसी प्रेशर में कभी भी बाहर आके अपने जो राइट्स थी वो बात ही नहीं करेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा ज़मीना जी, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी मेरे हमारे चैनल के थ्रू? देखिए जी, मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि मैं ये कहूँगी कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से मोहब्बत करें। ये मोहब्बत का तरीका है कि आप अपनी बेटियों को, स्पेशली जिन्होंने नस्ल चलानी है, जिन्होंने आपका सहारा भी बेटियां बनती हैं। तो जिस घर में बेटी नहीं, मैं कहती वो घर नहीं वो मकान है। तो अपनी बच्चियों की तालीम के ऊपर तवज्जो दें कि आप जितनी बेटे की केयर करते हैं उतनी बेटी की केयर करें, और बेटियों को कॉन्फिडेंस दें कि बेटा आपके हर कदम पे हम आपके साथ हैं। वो कॉलेज जा रही है, वो स्कूल जा रही है, आपको कोई छेड़ता है, कोई तंग करता है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स का साथ होगा तो वो कैसे वो बच्ची डगमगा सकती है। कि क्या होता है बहुत सारी बच्चियों के साथ अगर कहीं पर हरासमेंट होती है तो वो घर आके नहीं बताती। वो कहती है यार ये ना हो कि हमारे लिए कोई हमारी तालीम खत्म ना हो जाए। तो जब आप ये डर खौफ खत्म करें और बच्चों के साथ उनके दोस्त बने और उनका साथ दें, और बेटियों को स्पेशली आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके देखें, यकीन करें वो कभी भी बेटियां ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगी, और उनकी तालीम और उनकी सेहत का ख्याल रखें। यही मेरा मैसेज है। बहुत खूबसूरत मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज का जो शो है वो बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि मुझे अभी लगा जैसे अभी स्टार्टिंग हुई और फौरन से हम एंडिंग की तरफ पहुंच गए, क्योंकि बातचीत का इतना मजा आया। और जब ऐसे गेस्ट हमारे शो में आते हैं तो शो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और देखने वाले भी बहुत इंजॉय करते हैं, और मुझे तो ऑटोमेटिकली मजा आता ही आता है। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।